2 नंबर पक्के कर लीजिए। छोटी सी वीडियो और आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट। हिंदी कहानियों के सभी पात्र हम देखेंगे, उपन्यास और नाटकों के पढ़ चुके हैं, फिर हम पूरा सारांश भी अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो हिंदी कहानियों के सभी पात्र आपको याद रखने हैं एक जगह पर। जब तक आप बार-बार रिवीजन नहीं करेंगे, होता क्या है कि आप भूल जाते हो। चंद्रदेव से मेरी बातें, सबसे पहली जो कहानी है उसका नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि राजेंद्र बाला घोष यानी कि बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। और इसमें केवल 2 ही पात्र हैं, लेखिका और चंद्रदेव। ये पत्र शैली में लिखी गई कहानी है, याद रखना। पत्र शैली यानी कि जो चंद्रदेव, वो चंद्रदेव हैं जो ऊपर बैठे हैं आसमान में, उनको पत्र लिखती हैं कौन? लेखिका यानी कि बंग महिला। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1904 ईस्वी में सरस्वती के अंदर। ठीक है, याद रखना है, सरस्वती में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दुलाई वाली। ये भी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, जो कि 1907 में प्रकाशित होती है सरस्वती के अंदर। ठीक है, सरस्वती पत्रिका में। और इसके जो पात्र है उसमें वंशीधर, नवल किशोर जो कि दुलाई वाली के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि जो दुलाई दुलाई बोलते हैं, जो सिर पर ओढ़ने वाली चुनरी होती है, उसको ओढ़ करके घूंघट डाल करके बैठे हुए हैं। और जानकी देई ये वंशीधर की पत्नी का नाम है, सीता जानकी की बहन का नाम है। आगे एक टोकरी भर मिट्टी है माधवराव सप्रे की कहानी है, जो कि 1901 में प्रकाशित होती है। और आधुनिक खोजों के अनुसार इसे प्रथम कहानी का दर्जा दिया जाता है। और ये किसमें प्रकाशित होती है? तो छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित होती है। इसमें बुजुर्ग विधवा है, जमींदार है, जो कि क्या करता है, विधवा की झोपड़ी को हटा देता है। हालांकि मैं सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, बुजुर्ग विधवा की एक पोती है जिसकी उम्र है 5 वर्ष। ये उम्र बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जमींदार का वकील है, जो कि क्या करता है, झूठा मतलब अपने झूठ बोलकर या जैसे भी है तिगड़मबाजी करके, जो हमारे देश में होता चला जा रहा है हमेशा से ही, है ना? वो क्या करता है, उस बुढ़िया की झोपड़ी को वो लोग हड़प लेते हैं। राही सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें पात्र राही है, जो एक गरीब महिला है, अनाज की चोरी में जेल जाती है। अनीता है, जो कि संपन्न परिवार वर्ग से संबंधित रखती है और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में है। दोनों जेल में है, लेकिन दोनों के जो कारण है वो अलग हैं। ईदगाह कहानी ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित होती है। इसमें हमीद, हमीद कौन है? 5 वर्ष का बच्चा है। हमीद नहीं बल्कि हामिद इसका नाम है। ठीक है, हामिद नाम है। हामिद 5 वर्ष का बच्चा है। अमीना बूढ़ी दादी है, इसी की दादी है जिसने इसका पालन पोषण किया है हामिद का। मोहम्मद मोहसिन, नूरे, सम्मी, महमूद और आबिद। ठीक है, ये सारे कौन है? इसके दोस्त होते हैं। किसके? हामिद के, जो कि कहाँ जाते हैं इसके साथ में मेला देखने के जाते हैं। और आबिद इसके अब्बू का नाम था, जिसकी की मृत्यु हो चुकी है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित होती है, याद रखना। और इस ये भी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसमें 2 ही पात्र हैं, दिल फगार जो कि नायक है और दिल फरेब जो कि नायिका है। ठीक है, फरेब नायिका और फगार नायक। इस तरह से आप याद रखना। कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की है। ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है 1913 ईस्वी में। इसमें पात्र हैं योगेश्वर, जो कि करण के पिता हैं और नरेंद्र के गुरु भी हैं, बाद में नरेंद्र के ससुर भी बनते हैं। ठीक है, किरण नरेंद्र की पत्नी का नाम है, जो कि योगेश्वर की बेटी है। लेकिन बाद में जब ये इसके पास शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो उनकी बेटी से प्रेम करते हैं और बाद में उससे उनका जो विवाह करा दिया जाता है। नरेंद्र कथावाचक है, मोहन नरेंद्र का मित्र है, किन्नरी नाचने वाली है और जूही, इसमें एक और पात्र आता है जूही। आगे है उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था, जो कि 1915 में प्रकाशित होती है सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, इसके पात्रों में लहना सिंह का नाम आता है, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, तीरथ सिंह, सूबेदार निहोरा, लपटन साहब, अतर सिंह और डाक बाबू, जो कि पोलू राम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सारे नाम आप याद रखना। आगे आकाशदीप, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। 1928 में अपर 28-29 इसका जो समय है अलग अलग बुक में देखने को मिलता है। और आकाशदीप कहानी बुद्ध गुप्त, इसमें एक पात्र है जो कि ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। चंपा, चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका। जया, जंगली श्यामा युवती और वनिक, मणिभद्र। ठीक है, ये इसमें पात्र हैं। अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र कुमार की कहानी है।
इसमें पात्र हैं पहाड़ी लड़का जिसकी उम्र 10 वर्ष है, लेखक जो कि कथावाचक के रूप में है, लेखक का एक मित्र है और 2 इसके वकील मित्र हैं। अपना अपना भाग्य। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है। इसमें हीरामन जो कि गाड़ी वाला है, हीराबाई नौटंकी कंपनी में काम करती है, ठीक है, मथुरा मोहन नामक नौटंकी कंपनी में काम करती है। इसके अलावा धुन्नी राम, लाल मोहर, पलटदास, लसनवा और महुआ घटवारेन, ठीक है, ये सभी इसके पात्र हैं। लाल पान की बेगम, ये भी रेणु जी की क्या है, कहानी है। इसमें मुख्य पात्रों में बिरजू की माँ लाल पान की बेगम के नाम से प्रसिद्ध है, बिरजू के बप्पा और बिरजू, बिरजू का नाम है, असली वास्तविक नाम इसका पूछ लिया जाता है। इसका नाम है ब्रज मोहन, ये जो लिखा हुआ है ना इसी तरह से लिखा जाना चाहिए। ब्रज आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रज आप ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये हमारे दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे, इस तरह से सही होगा। 7 वर्ष की इसकी उम्र है। और चंपिया कौन है, बिरजू की बहन का नाम है। इसके अलावा जंगी की पतोहू और मखनी फुआ, फुआ है जो कि तंबाकू की शौकीन है, मखनी फुआ, और बाबू साहब इसमें जमींदार हैं। नेक्स्ट हमारी कहानी का नाम है गैंग्रीन, जो कि रोज के नाम से भी प्रकाशित हुई थी बाद में। और आगे इसके कौन है, लेखक हैं। पात्रों में इसमें मालती है जो कि इसका मुख्य पात्र है, महेश्वर मालती के डॉक्टर पति हैं, टीटी मालती का बेटा है, और मैं इसमें कहानीकार है। मैं यानी कि जो लेखक हैं वो कहानीकार, वही अपने बारे में लिखते हैं, वही बताते हैं। कोसी का गटवारी, ये शेखर जोशी की कहानी है जो कि किसमें लिखी हुई है, फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। इसके मुख्य पात्रों में लक्ष्मा गोसाई, ये दोनों मुख्य पात्र हैं। अन्य पात्रों में बुड्ढे नरसिंह जो कि प्रधान है, किशन सिंह और राम सिंह, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं। अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी की कहानी है। इसके पात्रों में बाबू जो कि हिंदू है, 3 पठान जो कि मुसलमान हैं। ये एक ट्रेन में लिखी गई पूरी कहानी है, ट्रेन की पूरी कथा को इसमें लिखा गया है। और दुबले बाबू और एक बुढ़िया इसमें होती है, ठीक है। चीप की दावत, इसमें पात्र है मिस्टर सामनाथ, सामनाथ की पत्नी और उनकी माँ। चीप जो कि सामनाथ के बॉस के रूप में उनके घर डिनर करने आती हैं। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की कहानी है। इसमें पात्र कौन है, तो सहानी और शाहजी, शाहजी की मृत्यु हो चुकी है, सहानी है। दानेदार दाऊद खान, पटवारी बेगू, जेलदार मसीद इस्माइल, सेरा जैनी, सेरा की माँ, हसैना, जिगरा, फिरोज और रसूली, ये सारे शामिल हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, हरिशंकर परसाई जी की कहानी है। इसमें कौन है, माता दीन जो कि डिपार्टमेंट में एमडी साहब हैं, कि माता दीन, माता दीन नाम से भी, माता दीन नाम से गोदान में भी एक पात्र आता है, माता दीन दाता दीन। डिपार्टमेंट में एमडी साहब के साहब है कौन, माता दीन। बलभद्र हवलदार है, रामस जीवन भी हवलदार है। गृह मंत्री, सचिव, पुलिस मंत्री कोतवाल और मुंशी अब्दुल गफूर। इसके बाद आती है पिता कहानी जो कि ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है। इसमें पात्र है पिता सुधीर बेटे का नाम है और देवा ये सुधीर की पत्नी का नाम है। राजा निर्वंशिया जो कि कमलेश्वर की कहानी है। इसमें जगपति, चंदा और बच्चन सिंह, ठीक है, बच्चन सिंह के नाम से है, ये बच्चन सिंह नहीं है, ठीक है, बच्चन सिंह ये इसमें तीसरा पात्र है जो कि कंपाउंडर होता है, जहां पर जगपति का क्या चलता है, इलाज चलता है राजा नैरवंशिया कहानी में। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है और इसमें पात्र लतिका आती है जो कि इसकी मुख्य पात्र है। मेजर ग्रीस, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हुवर्ट, करीमुद्दीन, मिस वुड और फादर एलमंड के नाम से इसमें पात्र हैं। तो ये छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आप बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, तो आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट इन 10 दिनों में मिल जाएगा। धन्यवाद।